झारखंड में भाजपा एक बार फिर से सत्ता में वापस करने के लिए हर प्रयास संभव कर रही है। ऐसे में आज रांची के महानगर कार्यालय में रांची विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। एक कार्यक्रम था सदस्यता अभियान का, जहां पे तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे और इसमें राज्य के पूर्व मंत्री भी शामिल थे। ऐसे में रांची के सदर विधायक सीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए दम भरा कि आने वाले 2029 के चुनाव में एक बार फिर से झारखंड में भाजपा की सरकार वापस लानी है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सक्रिय सदस्यता कार्यक्रम में भाजपा के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा सक्रिय सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ और सारे सक्रिय सदस्य इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे रामचंद्र चंद्र सिंह उपस्थित हैं, मुख्य वक्ता, और हमारे अध्यक्ष श्री वरुण कुमार जी की अध्यक्षता में इस कार्य संपन्न हुआ है। देखिए, उद्देश्य है संगठन को मजबूत बनाना। हमारा संगठन पर्व भी चल रहा है। अभी बूथ स्तर पर समितियों का गठन हुआ है, अब मंडल स्तर पर गठन होगा, फिर जिला का गठन होगा और फिर प्रदेश का होगा और केंद्र का होगा। तो ये संगठन पर्व है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने हैं। पूरे महानगर में 850 सक्रिय सदस्य बने हैं। कुल मिलाकर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिन प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पखवाड़ा भी मनाने जा रहे हैं। फिर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि प्रतिदिन कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सफर यहाँ तक पहुँचा है कि हम 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन मुंबई में हुआ और फिर महाधिवेशन मुंबई में हुआ। तो आज ये सफर 1984 में हमारे 2 सांसद थे और आज हमारे 240 सांसद सदन के अंदर हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यह जो है 46वां वर्ष है भाजपा का जो स्थापित हुए। आज उसका हम लोग एक सम्मेलन के रूप में यहाँ क्रियाशील सदस्यों का बीच में संबोधन करने का निर्देश पार्टी से मिला था, जिसमें संगठनात्मक पर संगठनात्मक विचार देने का कहा गया था, जिस पर हमने विस्तृत रूप से संगठन पर विचार रखा। और उतना ही नहीं, मोदी जी जो 11 साल जो काम किए हैं उसको एक करके हमने विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को बीच रखने का काम किया और राजनीति में भाजपा ने क्या परिवर्तन लाया उसके बारे में भी हमने बताने का काम किया और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह कार्यक्रम हुआ। हम लोग जो है एक सप्ताह से लगे हुए हैं और जगह भी हम लोग को जाना है जगह जगह पर, और पूरे यह देश में यह कार्यक्रम चल रहा है भाजपा के ओर से, इसलिए हम यहाँ करते हैं। आज हम सभी सक्रिय सदस्यता सम्मेलन रांची महानगर में आहूत की गई है। इसमें हम सभी जो ऐसे कम से कम अपने नीचे 50 लोग जो बनाए हैं वो सक्रिय सदस्य वो बन पाए हैं। ऐसे लोगों की हम लोग आज सम्मेलन कराए हैं क्योंकि हमारे पार्टी 46वें स्थापना दिवस मना रही है। उसी के निमित्त करीब 6 दिन का कार्यक्रम हम सभी का रखा गया है। इसमें आज सम्मेलन करना है। हम लोग किसी मंदिर स्कूल में हम लोग उसको मंदिर को धोने का काम करेंगे, स्कूल को साफ सफाई करने का काम करेंगे, अस्पताल में जो मरीज है उनको फल फ्रूट देने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे
वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के, जिन्होंने इमरजेंसी में जो जेल गए हैं, हमारे बगल में विधायक सीपी सिंह जी भी ये इस आंदोलन में उन्हें भी जेल जाना पड़ा था, ऐसे कार्यकर्ता की सूची बनाई है। और आज हम सभी उनके घर जाके उनको अंग वस्त्र देकर उनको सम्मान करने का काम करेंगे। उसके बाद हम सभी एक बूथ पे जाकर बूथ के जो हमारे कमेटी 30 लोग की बनी है उन लोगों से मिलेंगे, बूथ कमेटी कैसे चल रही है उसके हम लोग देखेंगे। उसके बाद शाम में हम लोग एक नागरिकों के बीच एक टोला में जाके चौपाल लगाते अपने पार्टी के नीति सिद्धांत को बताने का काम करेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपना लाभुक लोग से मिलने का काम करेंगे, ऐसे लाभुक को जिनको आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं, ऐसे लाभुक जिन्हें आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, आपका जो राशन मिल रहा है, ऐसे कई 10 लाभुकों से आज मिलेंगे। और उसके बाद झंडा बैनर लगा के हम लोग शाम में कार्यक्रम करने के बाद एक पद यात्रा उस क्षेत्र में करने का कार्यक्रम, ये पूरा कार्यक्रम 8 घंटे कम से कम प्रवास करके माननीय पूर्व मंत्री चंद्रवंशी जी के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर के ये हम लोग कार्यक्रम की रचना बनाए हैं और इस तरह हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो 7 दिन 24 घंटा पूरे 365 दिन चुनावी मोड में ही रहती है और राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को झोंक देती है। और हमारा कार्यकर्ता तो 18 करोड़ कार्यकर्ता है, ये बहुत बड़ी बात है। शायद देश के कुछ ही ऐसे कंट्री बचे हुए हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है और राष्ट्र के प्रति जो इनका भाजपा का जो समर्पण है ना, उससे लोग अपने आप जुड़ते हैं। पूरा भारत भाजपा से प्यार करता है क्योंकि भाजपा अपने देश से प्यार करता है। तो देश के लिए जो भी पार्टी काम करेगी उसके साथ पूरा देश का जनमानस साथ देता है। और हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग 20-22 सालों से काम कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसके लिए हम सब देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो झारखंड में सरकार नहीं बन पाती। इसका पीछे कारण क्या है? देखिए, चुनाव तो देखिए एक नंबर आंकड़ा होता है। हार या जीत तो कब किस समय क्या क्लिक कर जाता है उसके बारे में बता नहीं सकते। भाजपा जीत रही है और राज्यों में देखिए भाजपा आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा शासन, सबसे ज़्यादा राज्य है तो भारतीय जनता पार्टी का है। झारखंड में किसी कारणवश हम लोग पिछड़ गए, लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता हार से मायूस नहीं होता बल्कि हार से सीखता है और हम बैक करेंगे और दमदार बैक करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, ये इससे सब कोई वाकिफ है। हम फिर से कहाँ रहेंगे? कमियां कुछ नहीं होता, कमियां कुछ नहीं होता है। जनता जब चुनाव के समय होता है तो कभी कभी नकारात्मक चीज़ों को भी जनता एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद आप देख रहे हैं जब तक ये सरकार आई है तब से आए दिन लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, हर तरह का करप्शन जो है अपने चरम पे है। तो जनता आ गई, जनता भोली भाली होती है और जनता अपने बातों में लोगों के आगे प्रलोभन में, तो उसमें कोई बात नहीं। आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष का भी जाहिर होना है, क्या कुछ लग रहा है? कई लोग रेस में कौन बन सकते हैं? चंपई सोरेन, रघुवर दास, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। मनीष जायसवाल भी है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले सदन में अमित शाह जी ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता समय लगता है चयन में, वो अपने लिए बेस ढूंढने, जो भी बनेगा वो प्रदेश को, प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं को और जनता को लेकर साथ चलने वाला कार्य बनेंगे। तो आला कमान का निर्णय है, इसमें हम कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। कार्यकर्ताओं की क्या पसंद है? कौन सा चेहरा पसंद है कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं का तो देखिए ऐसा है कि हर कार्यकर्ताओं का अलग अलग चेहरा है। तो ये अभी आपके किसी भी मीडिया के मंच पे ये बोलना उचित नहीं होगा। पार्टी जो भी देगी वो एक फाइटर प्रदेश अध्यक्ष दे। पार्टी से यही मेरा मांग रहा है, हमेशा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ। तो ऐसा दे जो सड़क से सदन तक सरकार के ईंट से ईंट बजाने में और सरकार को आईना दिखाने का काम करे। उनके पीछे हम लोग डटे रहेंगे।